today we will discuss about acceleration in terms of omega. अब बच्चे हमने acceleration पढ़ना है ओमेगा की फॉर्म में. ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी. तो हमने सबसे पहले acceleration का पढ़ना है बेटा. acceleration क्या होता है? The rate of change of velocity. जो linear acceleration होता है rate of change of velocity और angular acceleration होता है rate of change of angular velocity. क्या होता है बेटा? rate of change of angular velocity. तो ये वाला हमने एंगुलर वेलोसिटी के थ्रू पढ़ना है. द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन. और इसको आपने ए अल्फा पी के साथ ए पी के साथ डिनोट किया है, ठीक है, और एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पे देखें कि हमने कोई एक बॉडी है वो मूव हो लिया, उसको एट पॉइंट बी पे रखा, उसने मूव करना है फ्रॉम पी टू डी. अब ये ओरिजिन है इसका और ये यहाँ से ये मूव करेगा. इसका एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी ए पी होगा. एक्स नॉट इसका एम्पलीट्यूड है, एक्स इसका पोजीशन है, कॉस थीटा इसका जो है बेस एंगल है और साइन थीटा इसका वर्टिकल एंगल है, ठीक है. अच्छा, अब हमने जो है इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है एट पॉइंट पी पे, ठीक है. तो ये क्या है? एट पॉइंट पी ए पी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर. एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे आपने इसको कंसीडर करना है. अब एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू ए पी साइन थीटा. A इज इक्वल टू ए पी साइन थीटा. ए पी और साइन थीटा क्या है? उसका एंगल है, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे ए पी जो है आपने अभी ड्राइव किया, ए पी की वैल्यू क्या है? एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर. क्या है बच्चे? एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर. ये वाली वैल्यू उठा के इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. पुट इक्वेशन नंबर 1 नहीं, इक्वेशन नंबर, हाँ, तो ये वाली इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एट ए इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा. अब बच्चे हमने यहाँ से साइन थीटा फाइंड आउट करना है. क्या करना है? साइन थीटा. अब ये साइन थीटा आपको पता है, साइन थीटा आप जानते हैं 3 एंगल्स होते हैं, एक साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा. साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज की जो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? x. परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? जो ओरिजिन से n पॉइंट n तक है उसकी वैल्यू क्या है? x. और जो o से p तक जो वैल्यू है वो क्या है? x नॉट. मीन हाइपोटेन्यूज आपका x नॉट है और परपेंडिकुलर आपका क्या है? x. तो x ओवर x नॉट. अब ये साइन थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करनी है तो आपके पास क्या आएगा? साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? x. ये a की एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? a इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा स्क्वायर और साइन थीटा की वैल्यू x ओवर x नॉट. अब बेटा ये x नॉट से क्या हो गया? कैंसिल. तो आपके पास जो इक्वेशन बनी a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x. अब बेटा यहाँ से एक्सेलरेशन जो है ये अपोजिट मूव कर रहा है टुवर्ड्स मीन पोजीशन. इधर है मीन पोजीशन. अब ये ऊपर की तरफ मूव करता तो ये a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x है, लेकिन ये एक्सेलरेशन क्या है? डाउनवर्ड है, इसके अपोजिट है. तो आपने क्या करना है? नेगेटिव साइन लगाना है. क्या करना है? नेगेटिव साइन. तो यहाँ से ये ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, अगर आपने इसको प्रोपोर्शनैलिटी, अगर ये कांस्टेंट खत्म करें तो क्या आता है बेटा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. a इज इक्वल टू a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, ठीक है. जो नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन ये शो करता है कि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, ठीक है. एक्सेलरेशन क्या है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन. तो आप क्या इसको क्या, ये इक्वेशन क्या शो करती है? दिस इक्वेशन शोज दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन. और बेटा यही आपने क्या पढ़ा था? सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the displacement which is directed towards mean position. अब बेटा सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया है इस टॉपिक में? सबसे पहले हमने पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन. क्या पढ़ा था बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन. उसके बाद पढ़ा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्या पढ़ा था बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. उसके बाद हमने पढ़ा है आपने उसके बाद डिस्प्लेसमेंट. क्या पढ़ा है बेटा? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या पढ़ा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्या पढ़ा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद क्या पढ़ा है आपने? एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा. तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया. थैंक यू सो मच.